एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बेटा कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने पास में, तो उसका बात करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है ना। आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। अच्छा, फंक्शन आपको दिया हुआ है 5x x स्क्वायर माइनस 4। जो इनपुट है बेटा वो भी आपका रियल है, जो आउटपुट है वो भी आपका रियल है। x स्क्वायर माइनस 4 ग्राफ कैसा बनेगा आपका? कुछ यूं ना, हाँ कि ना बेटा। जैसे ही आप इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बाद में आपका लाइन ग्राफ को मोर देन वन टाइम कट करेगा। भाई फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज मैनी वन। आपको वन वन और मैनी वन बोलना है, फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन। काम खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। या फिर अगर बेसिक से करने जाएंगे, आपको पता है भैया f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करना है आपको? f ऑफ x2 कंडीशन है भाई, और यहां से निकल के आना चाहिए x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज वन वन ना। तो x प्लेस पे x1 पुट कर दो, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस का 4। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर, मींस x1 इक्वल टू होने वाला है बेटा प्लस माइनस x2। अब सुनो, आपका जो इनपुट है वो बेटा रियल है। अगर इनपुट आपका रियल है तो रियल में पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे। मींस x1 इक्वल टू प्लस x2 भी और माइनस x2 भी है, मींस फंक्शन इज मैनी वन। अच्छा, अगर इसी केस में क्या रहता है बेटा? जो इनपुट होता है ये W होता और नेचुरल नंबर होता, हाँ कि ना। तो होल नंबर बोले या नेचुरल नंबर बोले, बोथ आर पॉजिटिव नंबर ना। तो आपका x1 इक्वल टू माइनस x2 डिस्कार्ड हो जाता, तो कंडीशन से बचता है x1 इक्वल टू x2। तो उस केस में फंक्शन आपका होता है वन वन, बट इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? मैनी वन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बालक। आपको बोला एक फंक्शन है बेटा, मूव करा 3 से इनफाइनाइट। कहां तक? a टू इनफाइनाइट। fx दिया हुआ है, इज एन ऑनटू फंक्शन। ऑनटू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको बेटा a फाइंड आउट करना है, a आपको निकालना पड़ेगा। सुनिए, देखो ये आपका ऑन टू फंक्शन है बेटा, आपको फाइंड करना है वैल्यू a का। एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 18। x का डेरिवेटिव 1, 80 का 0। कॉमन आएगा बेटा 6 बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। इसके फैक्टर कर लो आप, तो फैक्टर बन जाएगा आपका x माइनस 3 एंड x प्लस 1, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको इनपुट बोल रहा है बालक 3 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो इनपुट होना चाहिए 3 से इनफाइनाइट तक। अभी मेरी बात सुनिएगा, अगर इसका हम ग्राफ बनाने चले जाएंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेंगे। पहला मिलेगा 3 एंड नेक्स्ट मिलेगा माइनस का 1। यहां से 3 आएगा, यहां से माइनस का 1 आएगा। तो 3 से ग्रेटर में जो वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। माइनस 1 से 3 में नेगेटिव होंगे और इधर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ये आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट और ये आपका हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी मेरी बात सुनो भाई, आपको इनपुट देना है 3 से ग्रेटर, मतलब ये वाले जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी, काम खत्म। आपको जो वैल्यूज देनी है वो देनी है 3 से ग्रेटर वाली, हाँ कि ना। मींस x ग्रेटर देन 3। अच्छा, x इक्वल टू 3 आप देते हो जब वैल्यू x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना। कोई बोलेगा भैया 3 से लेस देन भी तो मिनिमम होगा ना। अरे भाई इनपुट देना है 3 से इनफाइनाइट, तो इनपुट आपका 3 से इनफाइनाइट ही है। अगर इनपुट आपका 3 से इनफाइनाइट है तो भाई 3 जो वैल्यू 3 पे आएगी वो सबसे छोटी होगी ना। जो 3 पे आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। बाकी 3 से ग्रेटर में वैल्यू आपकी फंक्शन की पॉजिटिव ही तो मिलने वाली है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4.2 होगा, तो जैसे जैसे नंबर आप इंक्रीज करते रहोगे फंक्शन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहेगी। सिंपल सी बात है। आ जाओ, तो बालक आपको फाइंड आउट करना एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा।
x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा और वो मिनिमम वैल्यू ना 1 इक्वल होगा। बेटा फंक्शन a टू इनफाइनाइट जा रहा है ना आउटपुट के लिए, तो f ऑफ 3 जो होगा वो a होगा। चलो x के प्लेस पे 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 3 और इधर हो जाएगा प्लस का 80। बेटा 3 का क्यूब मिलेगा 27, 27 टू जा 54, 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54 और ए बी हो जाएगा 54 प्लस का 80। ओके 54 से 54 हो गया कैंसिल आउट, 80 से 54 चला गया, बेटा क्या बचेगा 26 ना। तो जो a होगा ना वो 26 होगा, जो a होगा वो आपका 26 आएगा। तो फंक्शन का जो आउटपुट होगा ना वो 26 से इनफाइनाइट होगा। इजी है ना क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट का बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक फंक्शन है जिसका इनपुट है ना वो 2 से इनफाइनाइट है और कहां तक मूव कर रहा है y तक, आउटपुट y है आपका। fx दे रहा है x² - 4x + 5 इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। बेटा ये दोनों है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है ना। मींस आपके सारे इनपुट 1 by 1 मैप्ड हो रहे हैं और आपका कोडोमेन वाले सेट में कुछ बच नहीं रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि इनपुट सारे 1 by 1 मैप्ड हो रहे हैं और कोडोमेन वाले सेट में कुछ बच नहीं रहा है, हाँ कि ना। चलो आपका जो fx दिया है वो दिया हुआ है x² माइनस का 4x प्लस का 5। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4। ओके फॉर क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0 मीन्स 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव ना, ये आपका y एक्सिस है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा ना, हाँ कि ना। अब सुनो, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करने पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, तो बेटा वो है 2 और उस पॉइंट से फंक्शन आपका इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा, हाँ कि ना। बेटा किसी ग्राफ पे जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ता है ना वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ही आता है ऑलवेज, हाँ कि ना। अब फंक्शन बोला है बेटा बोथ है, 1 1 भी ऑन 2 भी। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है तो बेटा इसका वन साइडेड आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ना, अगर इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे ग्राफ पे तो ये 1 1 नहीं है, सिंपल सी बात है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अच्छा x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 रखो ना यहाँ पे फंक्शन में, x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8 प्लस 5 9 माइनस 8 1, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। चलो अब बात करते हैं। फंक्शन का इनपुट 2 से इनफाइनाइट है, मेरी बात सुनिएगा, फंक्शन का इनपुट जा रहा है 2 से इनफाइनाइट। ओके इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन ब्रेक्ड है। ये पोर्शन ब्रेक्ड है, तो जो फंक्शन का इनपुट है वो 2 से इनफाइनाइट है, इनपुट आपका 2 से इनफाइनाइट हो गया। इनपुट क्या हो गया भाई, इनपुट आपका 2 से इनफाइनाइट हो गया। तो इस इनपुट पे ये आपको आउटपुट दिख रहा है ना, और आउटपुट कहां से स्टार्ट होगा 1 से, और 1 से कहां तक इनफाइनाइट तक। मींस जो आउटपुट होगा फंक्शन का और आउटपुट y है, तो सेट y बिलोंग करेगा 1 से कहां तक इनफाइनाइट तक, तो 1 से इनफाइनाइट। ऑप्शन सेकेंड है, बट थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा, यहां पे जो इंटरवल होगा ना वो क्लोज्ड होगा। अगर यहां पे ओपन इंटरवल होना है तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल में 2 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पे जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो 2 अगर लाई कर रहा है फंक्शन के इनपुट में तो आउटपुट में 1 लाई करेगा ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। बोल रहा है क्लासीफाई एस 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन
1 1 into many 1 on 2 many 1 into 1 1 on 2। चलो बात करते हैं, क्लासिफाई करना बेटा है। अच्छा sin 2x ग्राफ बनाना आता है आपको? देखो ग्राफ ऑफ sin 2x, sin x ग्राफ क्या होता है पहले ये बताओ। ग्राफ ऑफ sin x क्या होता है भाई? ग्राफ ऑफ sin x कुछ यही तो बन जाएगा ना, तो sin 0 0 हो जाएगा। अब बेटा सुनिए, आपने एंगल को स्केल कर दिया 2 टाइम्स, तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा ना भाई, हाँ कि ना? देखो आपको पता है sin पाई बाई 2 1 होता है, बट यहां पाई बाई 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 यहां पे 1 होगा। sin एनी n पाई 0 होता है, तो यहां पे पाई करने के लिए अगर पाई करना तो x की वैल्यू डालनी पड़ेगी पाई बाई 2, और आपका इनपुट दे रहा है -1 to 1, तो आपको पता है पाई होता 3.14 बाई 4, हाँ कि ना? 3.14 बाई 4, तो 1 से कम होगा, सिंपल सी बात है, ओके ना? पाई बाई 2 3.14 बाई 2 1 से ज्यादा होगा, और आपका इनपुट है -1 से 1, तो -1 तो कहीं इधर आएगा, आपका 1 कहीं इधर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे कहीं यहां पे 1 आ जाएगा, ओके ना? अब -1 की बात करते हैं बेटा, यहां होगा माइनस का पाई बाई 4, यहां पे होगा माइनस का पाई बाई 2, तो इसके माइनस पाई बाई 2, तो इसके बीच में कहीं यहां पे आपको दिख जाएगा माइनस का 1, यहां दिख जाएगा आपका माइनस का 1 ना। अब बेटा ग्राफ आपका सिर्फ बचा कितना है, सही समझिएगा, तो बेटा ग्राफ सिर्फ आपका है बचा हुआ है इतना ना, हाँ कि ना? अब सुनो, -1 to 1 का भाई इनपुट क्या है? -1 to 1 ना, तो ग्राफ सिर्फ इतना बचा हुआ है -1 to 1 में। अब भाई आपको पता है आउटपुट क्या होगा? -1 से 1, वो होगा ही sin x का। आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, एंगल में आप कुछ भी स्केल्ड कर दो, आप कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाँ कि ना? जब तक एम्पलीट्यूड का स्केलिंग नहीं करोगे आप, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपका सेम ही रहेगा, उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आपका आउटपुट तो सेम रहेगा, ये ठीक है, ओके? अभी आपसे बोल रहा है बेटा कि भाई आपका ये फंक्शन 1 1 मैनी 1 क्या होगा, हाँ कि ना? तो पहले बात करते हैं 1 1 के लिए। तो बेटा जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला ना, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ग्राफ को 1 टाइम कट करेगा, कहीं भी डाल दो, अब इधर डाल दो या उधर डाल दो, तो फंक्शन आपका जो sin 2x होगा इन बिटवीन -1 to 1, वो हो जाएगा मैनी 1। इसको 1 1 करना होता तो बेटा हम कहां से कहां कर सकते थे? -π/4 से +π/4 में। जो sin 2x होगा ना -π/4 से प्लस के π/4 में ना क्या होता? 1 1, हाँ कि ना? बट -1 से +1 में क्या हो जाएगा? मैनी 1। अब बात करते हैं बेटा ऑन टू और इनटू का। देखो आपको पता है जो आपका आउटपुट है -1 से 1 है, आउटपुट -1 से 1 है, और sin 2x का जो आउटपुट होगा वो भी -1 से 1 होगा। आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट -1 से 1 भी मिलेगा, मींस रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो ये फंक्शन हो गया मैनी 1 ऑन टू। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं भाई। फिर से यहां वही क्वेश्चन दिख गया आपको, h है, इनपुट दिया है -π/2 से π/2, आउटपुट है आपका ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाय hx sin x दे रहा है, और आपको 1 1 और मैनी 1 बताना है बेटा। इनपुट -π/2 से π/2 है। सुनो sin x का ग्राफ कैसे बनता है पता है ना सभी लोगों को? ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होगा -π/2, मीन्स जो ग्राफ बचा वो सिर्फ आपका बेटा इतना बचा हुआ है, -π/2 से यहां तक इतना। ये अब इस पे आप डालो हॉरिजॉन्टल लाइन तो 1 टाइम ही कट करेगा ना भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1 ना। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी तो बात है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है R2R है फंक्शन, डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है, ये बोला है 1 1 है कि नहीं। चलो बात करते हैं इसका। देखो आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो बेटा,
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x माइनस का 18, कॉमन क्या आएगा 6 आ जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। इसका जो फैक्टर बनेगा बेटा वो बन जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 1। हाँ कि ना। एक काम करो, आप नंबर लाइन पे इसका ग्राफ बनाओ जरा। तो यहां पे होगा कहीं माइनस का 1, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है ना बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसको 0 करोगे x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू -1 आएगा। ओके, तो आपको पता है 3 से ग्रेटर में जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आप ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा आपका ऐसे। हाँ कि ना। अब अपने ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट कर दो आप। ग्राफ पे जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे ना मोर देन 1 टाइम कट करेगा भाई। ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, आपको पता है सिंपल सी बात, वो आपका ग्रेटर देन 0 भी होगा, वो आपका लेस देन भी 0 होगा। कुछ पॉइंट पे 0 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। बट जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, कुछ एक ऐसे नंबर होंगे जहां पे पॉजिटिव होगा, मींस ग्रेटर देन 3 में पॉजिटिव होगा, लेस देन -1 में पॉजिटिव होगा। कुछ एक ऐसे नंबर होंगे जहां पे नेगेटिव होगा, मींस इन बिटवीन -1 to 3 में क्या होगा, नेगेटिव होगा। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे बेटा जहां पे नेगेटिव होगा, -1 से 3 के बिटवीन में क्या होगा, इन सारी वैल्यूज पे नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, फंक्शन इज मैनी वन। या जो आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, मोर देन 1 टाइम कट करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। सिंपल सी बात है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बालक, अच्छा क्वेश्चन। आपका एक फंक्शन मूव कर रहा है R2R, बी डिफाइंड बाई fx दिया है 2x प्लस साइन एक्स फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर, देन फंक्शन इज। सिंपल सा बात है बालक, आप फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2, उसके बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन से cos x हो जाएगा, तो 2 प्लस cos x हो जाएगा। आपको पता है बालक, cos x का जो वैल्यू होता है वो इन बिटवीन -1 to 1 ही होता है। जो cos x का आउटपुट होता है वो -1 से 1 होता है। अगर cos x का आउटपुट -1 भी हुआ ना तो 2 - 1 + 1 होगा, मींस जो f डैश x होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ कि ना। तो भाई जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1। तो फंक्शन आपका 1 1 होगा, मींस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कोई एक सही होगा, इन दोनों में कोई एक सही होगा, ये तो गलत हो गया पहले से ही। ठीक है ना बेटा, यहां तक 1 1 तो आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी को आप सेकंड में से देखना चाहो तो भाई ग्राफ ऑफ 2x प्लस साइन एक्स, तो भाई 2x कुछ यू बनेगा, y इक्वल टू mx पासेस थ्रू द ओरिजिन ना, और 2x प्लस साइन एक्स, तो भाई साइन एक्स 2x प्लस साइन एक्स, तो ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा ना। यही बनेगा ना। अब अपने ग्राफ पे जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन पुट करेंगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी डाल दो, तो ग्राफ को 1 टाइम ही कट करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो सिंपल सी बात है ना भाई, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। अब बात करेंगे बेटा ऑन टू और इनटू का। तो ऑन टू और इनटू ले क्या करेंगे, आपको पता है जो आपका आउटपुट है वो क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो जो सारे आउटपुट हैं बेटा वो आपके रेंज के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, मींस आउटपुट आपका रियल नंबर है। तो बेटा आप इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट आपका क्या मिलेगा, इनपुट आप कुछ भी दो आउटपुट तो मिलने वाला है ना भाई। और आउटपुट क्या मिलेगा, y इस नंबर लाइन में पूरा मिल जाएगा ना। इसका मतलब है कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। हाँ कि ना। और कोडोमेन एंड रेंज सेम हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, मींस आपका पहला वाला ऑप्शन ही ठीक है। हाँ कि ना, सिंपल सी बात है, आप समझ लो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक फंक्शन है मूव करा रियल टू रियल, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस, एक फंक्शन है मूव करा रियल टू रियल, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं कुछ मॉड ऑफ एक्स, एंड मॉड ऑफ एक्स का जो ओपनिंग फंक्शन होता है वो होता है प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, प्लस एक्स फॉर व्हाट, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0। ओके, तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, हम बात करेंगे फॉर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव होगा ना, प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंड फॉर एक्स इज लेस देन 0 माइनस एक्स होगा तो ये हो जाएगा 0 बेटा, फॉर एक्स लेस देन 0 ये हो जाएगा 0। इसका ग्राफ बनाओ भाई, ग्राफ क्या बनेगा, सुनिए, आपको ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोला है 2x, भाई ये आपका नंबर लाइन है x लेस देन 0 के लिए, ये वाला आपका नंबर लाइन है ग्रेटर देन 0 के लिए, कैटेगराइज हो गया ना। तो ग्रेटर और इक्वल टू के लिए बोल रहा है 2x, तो ग्रेटर इक्वल टू में 2x मींस ऐसा हो जाएगा, और लेस देन 0 बोल रहा है बेटा 0, तो लेस देन 0 में आपका 0, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ग्राफ x प्लस मॉड x का। अब बेटा अपने ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करो आप, तो ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ही देखो ना भाई, कहीं भी डालो जहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दिखे आप वहां डालो ना। तो ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ही ना देखो आपको मोर देन 1 टाइम कट करता हुआ दिखेगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ना मोर देन 1 टाइम कट करता हुआ दिखेगा भाई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन। आपको बोला इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव मींस 1 1 सब्जेक्टिव ऑन टू बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू बोथ। चलो बात करते हैं अभी नेक्स्ट। अब आपको बोला है बेटा आपका जो आउटपुट है वो रियल नंबर है, जो कोडोमेन है आपका वो रियल नंबर है मींस पूरा ये। तो चेक करते हैं बेटा कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है कि नहीं है, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम और नॉट। तो कोडोमेन है आपका बेटा रियल नंबर, क्या है कोडोमेन आपका रियल नंबर। तो ये बताओ आप इनपुट कुछ भी दो, सारे इनपुट पे आपको आउटपुट या तो 0 मिलेगा या फिर आपको मिलेगा क्या, जैसे इनपुट आपने दिया 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 में, तो इनपुट आपको 1 देने के बाद आपका आउटपुट 2 हो जाएगा, इनपुट 2 दिया आउटपुट 4 हो जाएगा, इनपुट 1.2 दिया आउटपुट 2.4 हो जाएगा, हाँ कि ना। आपने लेस देन 0 में कोई भी इनपुट दिया आपका आउटपुट 0 ही मिलेगा, मींस आपको आउटपुट कभी भी निगेटिव रियल नंबर मिलने वाला ही नहीं है, ये बाइकॉटेड है, आपको आउटपुट कभी भी निगेटिव रियल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर नॉट सेम ना, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन एंड इनटू, मींस आपका बाइजेक्शन होगा ही नहीं बेटा, फंक्शन होगा आपका नन ऑफ दीज NOT। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मतलब, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फंक्शन है रियल टू रियल गिवन बाय एफ। ऐसा क्वेश्चन कराया है बेटा अभी, तो आप ट्राई करना, ऐसा क्वेश्चन तो सिमिलर कराया है मैंने। ग्राफ 2x प्लस कॉस एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो आपको पता है 2x कैसा बन जाएगा भाई, कुछ यही बनेगा। अब इसी पे आपको मॉड ऑफ कॉस एक्स ड्रा करना, तो आपको पता है कॉस एक्स होता कैसा है, कॉस एक्स कुछ 1 से स्टार्ट होकर ऐसे ही बनता है ना, बट मॉड लगा दिया तो ये कॉस एक्स है भाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स कुछ यूं हो जाएगा, मींस ये सारा पॉजिटिव ही रहेगा ऊपर से, ऐसा ही तो हो जाएगा ना, ठीक है ना। यही तो होगा कुछ ना, ओके। तो ग्राफ बेटा कुछ यूं बन जाएगा आपका, ओके। जैसे ही अपने ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करोगे आप देखो 1 टाइम ही कट करेगा, तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। आपका इनपुट कुछ भी दो आउटपुट क्या होगा रियल ही होगा, कहां से कहां माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोडोमेन आपका क्या है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम, तो भाई फंक्शन हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू, सिंपल सी बात है भाई।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं बेटा। एक फंक्शन दिया हुआ है f such that real to real r to r, जो fx है वो है आपका sin x प्लस cos x। आपको बताना है बेटा ये फंक्शन 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा, ये आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा। हालांकि बहुत इजी है, आप ट्राई करना, मैं बता देता हूं। आप डेरिवेटिव करो इसका f डैश x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos x का क्या होगा माइनस का sin x। अब बेटा यहां पे x आप कुछ भी पुट करो, इनपुट कुछ भी डालो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी या फिर लेस देन 0 आएगी या फिर कुछ एक पॉइंट पे इक्वल आएगी। फॉर ओनली सम पॉइंट्स नॉट एन इंटरवल, फॉर सम पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसकी बात करते ही नहीं है, आपको कुछ वैल्यू डालने के बाद, जैसे सपोज करो x डाला आपने 90, तो cos 90 0, sin 91 वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगी लेस देन 0। x डाला आपने 0, तो cos 90 cos 0 क्या होगा 1 होगा एंड sin 0 क्या होगा 0 होगा, तो 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। मींस आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पॉजिटिव भी दे रहा है नेगेटिव भी दे रहा है, हाँ कि ना, पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है, फंक्शन हो जाएगा मैनी 1, फंक्शन इज मैनी 1, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो बेटा ये आपको विद इन सेकेंड देखना आना चाहिए, कंपटीशन आपका ऐसे क्रैक नहीं होगा। कंपटीशन क्रैक करने के लिए बेटा विद इन सेकेंड आपको आंसर करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे जैसे क्लास 12 में करते हैं कि हम पूरा करते रहेंगे। और देखो सिंपल सी बात है भाई, क्लास 12 में पढ़ने का मीन्स ये है कि आप पास तो हो जाओ, वो सुपर्ब है, अच्छी चीज है, और पास तो हर कोई होता है। आपका 12 का टारगेट होना चाहिए बेटा, कोई हमें एग्जाम निकालना है, 12 का टारगेट ही होना चाहिए आपका, कोई एग्जाम फॉर्म करना है अपने को, ठीक है ना, एग्जाम बनाना है कोई ना एक अपने को। एग्जाम कोई बन गया आपसे, आपका लाइफ सुपर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक फंक्शन मूव कर रहा है रियल टू रियल, fx दिया हुआ है x क्यूब प्लस का 9, आपको बोला है फंक्शन आपका 1 1 होगा और मैनी 1 होगा। सिंपल सी बात है, आप फंक्शन का बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 9 का 0। अब बेटा इनपुट आपका रियल है, इनपुट आप यहां कुछ भी पेस्ट कर दो, इनपुट आपका रियल है, इनपुट आप x कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कुछ भी डालो, आपकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी ग्रेटर देन 0, और एक पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज 1 1। सिंपल सी बात भाई, फंक्शन इज 1 1। अब इसी में क्वेश्चन और है बेटा, फंक्शन मूव कर रहा है c टू c मींस कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, fx दिया हुआ है x क्यूब प्लस 4, fx दिया हुआ है आपका x क्यूब प्लस का 4, और फंक्शन मूव कर रहा है c टू c मींस कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। ओके, आपको बोल रहा है बेटा यही बताना है आपको, फंक्शन आपका 1 1 होगा और मैनी 1 होगा। एक काम करो, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब एक चीज बताओ मेरे को, आपका फंक्शन का इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ कि ना, तो बेटा बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव आता है, वैल्यू नेगेटिव भी आता है, हाँ कि ना। आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया i, तो x के प्लेस पे i रखने पे आपको हो जाएगा i स्क्वायर, तो f डैश x हो जाएगा नेगेटिव, हाँ कि ना। तो इसका वैल्यू नेगेटिव भी आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा। भाई मैंने बोला 2 + 0i, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हाँ कि ना, या फिर मैंने बोला i, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो 2 + 0i रखने पे वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, i रखने पे वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, हाँ कि ना। तो भाई फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेंगे नेगेटिव भी मिलेंगे, फंक्शन इज मैनी 1। फंक्शन इज मैनी 1, सिंपल सी बात भाई। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है आपका,
एक फंक्शन आपका मूव कर रहा है -π/2 से π/2 में, और कहां तक? अप टू रियल नंबर। ऐसा फंक्शन दे रहा है आपका f(x) = mod ऑफ sin x, ठीक है ना। आपको बताना है ये 1 1 है या नहीं है, इज 1 1 और नॉट, इज 1 1। चलो बताओ भाई। अच्छा सुनो, अगर आपको ग्राफ बनाना हो बेटा, ग्राफ ऑफ sin x, तो भला ग्राफ ऑफ sin x क्या बनेगा आपका? कुछ यही बनेगा ना। ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, 0 माइनस का π/2 माइनस का पाई, सो ऑन। हाँ कि ना। अब इनपुट आप दे रहे हो बेटा -π/2 से π/2, तो इनपुट आपका है -π/2 से π/2, मींस ग्राफ का कर्वेचर आपका सिर्फ बेटा इतना ही बचेगा ये। बस। अच्छा, इसको अगर हम कहीं अलग से ड्रा करें, अपने बेटा सिर्फ इनपुट के लिए ड्रा कर रहे हैं हम लोग हैं, तो ग्राफ कुछ यही बनेगा। अपने इनपुट के लिए ड्रा कर रहे हैं भाई, तो ग्राफ सिर्फ यही बचेगा, ये होगा π/2 पे और ये होगा आपका माइनस का π/2 पे। हाँ कि ना। तो ये है आपका sin x, ये क्या है आपका sin x। अच्छा, अगर इस sin x पे हमने लगा दिया मॉड, क्या लगा दिया? मॉड, तो आपका जो निगेटिव वाला पार्ट है ना, मॉड लगाते ही निगेटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? मॉड लगाते ही आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मींस इस वाले पार्ट का काम खत्म हो जाएगा। इस वाले पार्ट का काम खत्म हो जाएगा। हाँ कि ना। आप सुनो, अपने ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करो भाई, जो ग्राफ बन गया है मॉड एक्स का, इस पे डालो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालते ही ना -π/2 से π/2 में ग्राफ आपका मोर देन 1 टाइम कट हो रहा है, तो फंक्शन इज मैन इवन। इजी है ना भाई, फंक्शन इज मैन इवन। सिंपल सी बात है यार। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, कोई बोलता है ये आपका ऑन टू है या फिर नहीं है, तो आपको पता है जो आपका आउटपुट है बेटा वो 0 से 1 में ही है। जो आपका मॉड ऑफ साइन का आउटपुट मिलेगा वो इन बिटवीन मिलेगा 0 to 1, और आपका कोडोमेन बोल रहा है रियल नंबर, मींस ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर नॉट इक्वल ना। कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है भाई, तो कोडोमेन रेंज अगर सेम नहीं है तो फंक्शन क्या होगा आपका? इनटू हो जाएगा। अगर यहीं पे आउटपुट होता आर के प्लेस पे होता बेटा 0 to 1, क्या होता है? 0 to 1, अभी फंक्शन आपका ऑन टू होता। हाँ कि ना। चलो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा। आ जाओ बालक। एक फंक्शन मूव कर रहा है रियल टू रियल, f(x) दे रहा है 2x² प्लस का 1, और बोल रहा है कि भाई फंक्शन क्या होगा? 1 1 और मैनी 1। आप एक काम करें, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। तो बेटा फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आपको पता है इनपुट आपका रियल नंबर है। इनपुट क्या है आपका? तो रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो जैसे ही x का पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे ना, आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखेगा। x आप नेगेटिव डालोगे तो क्या दिखेगा? लेस देन 0। और कुछ एक पॉइंट पे, कुछ नहीं बेटा एक ही पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ कि ना। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हाँ कि ना। तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज मैनी वन। इजी है कि नहीं है बालक? बहुत इजी है यार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बेटा, आपको दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं। एक फंक्शन है वो मूव कर रहा है z to z, इसका मतलब है इंटीजर टू इंटीजर। ओके, आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x⁴। आपसे बोला बेटा फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा और मैनी 1 होगा। कुछ नहीं करना है आपको, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा बेटा आपका 4x³
4x³ आपका इनपुट इंटीजर है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो जैसे ही यहां x के प्लेस पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे जो वैल्यू आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे ही x को नेगेटिव देंगे जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है। और बेटा एक पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, हाँ कि ना, तो किसी एक पॉइंट पे हो सकता है ना कि इंटरवल पे, बार बार बोल रहा हूं बेटा मैं ये बात। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0, कुछ एक पॉइंट पे लेस देन 0, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बालक यहां तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है बेटा, फंक्शन आपका 30R का टॉपिक है, ठीक है ना, तो 30R का टॉपिक ना अगर पढ़ाते रहेंगे तो 30-40 लेक्चर बन जाएंगे, तो उतना पॉसिबल नहीं है, बट जितना मैंने करा दिया है वो बेटा आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत है वो, ठीक है ना। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन जाएगा एज वेल एज आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपने इतना कर लेना है। कोई डाउट रहे तो कमेंट में पेस्ट कर देना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितना सुपर्ब से सुपर्ब हो जाएगा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखें, आई होप आपको पूरा फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है ना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट आपका टॉपिक जो भी रहेगा तो वो या तो आप कमेंट कर दें, वहां से मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा मैं देखता हूं क्या उठा सकता हूं, तो आपके लिए जो सुपर्ब रहेगा वही मैं उठाने वाला हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू बालक।